आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने चीन के बहाने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को भारत का एक हिस्सा दे चुके हैं। राहुल गांधी के मुताबिक फिंगर 4 तक भारत की जमीन है, फिर भारत फिंगर 3 तक ही क्यों रुक गया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कायर भी बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि एलएसी विवाद में चीन कामयाब हुआ, भारत नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी ने भारतीय सेना की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय सेना पर भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल, पूर्वी लद्दाख पर भारतीय सीमा कहां तक है? यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। दूसरा, क्या फिंगर 4 पर अप्रैल 2020 तक हमारा कोई स्थायी बेस था? तीसरा, क्या अप्रैल 2020 से पहले फौज फिंगर 4 पर तैनात थी? आगे, क्या अप्रैल 2020 से पहले भारतीय सेना फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग के लिए जाया करती थी? और पांचवा, क्या डेप्सांग पर चीन की फौज ने कब्जा कर लिया है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो राहुल गांधी के बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। इनके मायने समझने की हम कोशिश करते हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ और दानवीर सर, मैं आपके पास आती हूं अब, क्योंकि ब्रेक से पहले ये सवाल मैंने उठाया था कि फिंगर 4 की जो स्थिति है वो मैं आपसे समझना चाहती हूं। क्या अप्रैल 2020 से पहले वहां पर कोई हमारा स्थायी बेस कैंप था? क्या हम पेट्रोलिंग करने के लिए वहां पर जाया करते थे? और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिक्र किया है, क्या मायने हैं सर इन सब के? देखिए, ये फिंगर 4 का इलाका जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने जिक्र किया है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि फिंगर 4 का इलाका चाइनीज क्लेम लाइन का है। चाइनीज मानते हैं कि उनका इलाका फिंगर 4 तक का है और हिंदुस्तानियों का क्लेम लाइन है फिंगर 8 तक का। तो हम 8 तक जाते थे पेट्रोलिंग करने के लिए और चाइनीज 4 तक आते थे पेट्रोलिंग करने के लिए जी। लेकिन हमारी जो पोस्ट थी वो फिंगर 1 के भी पीछे थी और हम फिंगर 1 के पीछे से गाड़ी के माध्यम से या पैदल 99% हम पैदल ही जाते थे और फिंगर 8 तक जाते थे। ये मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये पेट्रोलिंग करी हुई जी। और चाइनीज दूसरी तरफ गाड़ियों से आते थे फिंगर 4 तक और वापस चले जाते थे। 2020 की बात करें तो तब वहां पर तनातनी हो गई जब चाइनीज ने हमको रोकने का प्रयास किया। जब हमें चाइनीज ने रोका फिंगर 8 पर जाने से, तो हमने उस रास्ते को छोड़कर और ऊंची पहाड़ियों के रास्ते हम गए और फिंगर 8 तक पहुंच गए। इससे चाइनीज बहुत ज्यादा सतर्क हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने एक आक्रामक तेवर इख्तियार कर लिया और हमने देखा कि कैसे फिंगर 4 के इलाके में दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में गुत्थम गुत्था हुई, जिसके विजुअल्स खूब चले और सारा जो खेल है वो इसके बाद शुरू होता है। लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि जब चाइनीज फिंगर 4 पे आके जम गए तब हिंदुस्तान की सेना की टुकड़ियों ने फिंगर 4 और फिंगर 5 की ऊंचाई वाले इलाके में अपनी चौकियां बना ली। चाइनीज ने प्रयास भी किया इनको हटाने का और काफी दिनों के बाद में पता चला कि हिंदुस्तानी सैनिकों ने 300 राउंड गोली भी फायर करी। चाइनीज को तब समझ में आया कि हिंदुस्तान की फौज अभी मजबूती वाले स्थान पर बैठी है, ऊंचाइयों पर बैठी है, यहां पर दाल गलने वाली नहीं है। तो जिस इलाके में डिसएंगेजमेंट हो रहा है, ये वो इलाका है जहां पर चाइनीज हमारे परसेप्शन लाइन में आए हैं और हम चाइनीज के परसेप्शन लाइन में गए हैं और ये सबसे ज्यादा पेचीदा इलाका था। इसके ऊपर सहमति हो गई है, फौजें वापस हट रही हैं। जहां तक गोगरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान के इलाके का सवाल है, यहां पर चाइनीज ने परसेप्शन लाइन को क्रॉस नहीं किया है। माइंड यू, चाइनीज ने परसेप्शन लाइन को बिल्कुल क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 1993 का जो समझौता है उसका उल्लंघन किया है। जो समझौता है वो ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के इलाके में आप बड़ा फौजी जमावड़ा नहीं कर सकते। तो चाइनीज ने बड़ा फौजी जमावड़ा इस 2 किलोमीटर के इलाके में किया है, जो कि एक चिंता का विषय है, लेकिन वो इतना गंभीर नहीं है। वहां पर समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जहां तक डेप्सांग का सवाल है,
देप्सांग में भी चाइनीज ने अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन वहां पर एक विचित्र स्थिति है। अगर हम अपनी क्लेम लाइन पर जाने के लिए पेट्रोलिंग निकालते हैं तो जैसे ही हम निकलते हैं तैसे ही चाइनीज गाड़ियों में आके और हमको रोक देते हैं। आप सर ये कह रहे हैं कि चाइना ने परसेप्शन लाइन को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 1993 का जो समझौता था उसको तोड़ा है, उसको तोड़ा है। मैं लौटूंगी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आगे चर्चा को लिए चलेंगे। लेकिन संजीव, आपके पास आते हुए देखिए, जिस बात का जिक्र सर कर रहे थे, शुरुआत में मैंने सवाल पूछा था राज कादियान सर से कि कुछ बयान ऐसे होते हैं जो राजनीति से जुड़े होते हैं और कुछ बयानों में सच्चाई होती है। तो दो तरह से राहुल गांधी के बयान को राज कादियान सर ने समझाया। एक एंगल राजनीति से जुड़ा हुआ है और दूसरे एंगल में वो सच्चाई भी बता रहे हैं। देखिए विप्रेश, जाहिर है राहुल गांधी राजनेता हैं और उनके बयानों का जो संदर्भ है वो राजनीतिक तो होगा ही। अब सवाल यहाँ दो बॉर्डरों की हो रही है, एक है चीन बॉर्डर और दूसरा बॉर्डर वो जो कि आज की तारीख में यूफेमिस्टिकली भावार्थ जो उसका है वो बॉर्डर की तरह लिया जाता है, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर। इन दो बॉर्डर के बीच राहुल गांधी अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं स्थापित करना चाह रहे हैं और वो कल और आज के उनके बयानों से बड़ा स्पष्ट हो जाता है। देखिए, जहां एक आरोप उनका ये था कि चीन के सामने आपने घुटने टेक दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी बार बार वो अंडरलाइन कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आप दूसरे लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, उन्हें फिंगर 3 तक की जगह दे दी आपने, 3 से 4 ये जगह आपने खाली छोड़ दी उनके लिए जो कि पहले हमारे पास थी। वहीं दूसरी तरफ किसानों को आप अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों का ये मानना है कि देखिए, ये जो दोनों मुद्दे हैं ये बहुत मजबूत ऐसे मुद्दे हैं जो कि पब्लिक ओपिनियन में हमें ज़्यादा ताकत देंगे और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी पुरजोर तरीके से इन दोनों मुद्दों को अपनी राजनीति का इस वक्त आधार बनाए हुए हैं। जी संजीव, मैं लौटूंगी। अब जिस तरीके से दानवीर सर ने बात को समझाया, इसी को आगे लिए चलते हैं। और सर, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी राज कादियान सर कि 2020 अप्रैल से पहले क्या फिंगर 4 तक हम जाया करते थे, वहां पर पेट्रोलिंग किया करते थे? और दूसरा अहम सवाल जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने नहीं किया, राहुल गांधी ने उसको लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया कि क्यों देप्सांग का जिक्र नहीं किया। अब इसी से जुड़ा सवाल यह है कि क्या देप्सांग पर चीन की फौज ने सर कब्जा किया है, क्यों इसका जिक्र नहीं हुआ? इसकी भी स्थिति भी स्पष्ट कीजिए सर, ताकि दर्शक समझ पाए इसको। देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि लद्दाख का पूरा इलाका एक किस्म से रेगिस्तान है, वहां कोई लैंडमार्क नहीं है। LAC भी अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेकिन क्योंकि 62 के बाद वो एक किस्म से सेटल हो गई थी, चाइनीज पश्चिम तक आते गए, जब वो वहां गए जहां उन्होंने पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, जहां से वो डोमिनेट कर सकते थे, वहीं पर आकर रुक गए। तो 62 तो अब इतिहास की बात है, उसको आलोचना उसकी करना मीनिंगलेस है। दूसरा, अप्रैल 2020 से पहले हम फिंगर 4 ही नहीं 8 तक पेट्रोलिंग पर जाते थे, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि LAC फिंगर 8 से गुजरती है। उसके अलावा देप्सांग प्लेटो में भी अभी उसके पूर्वी हिस्से में चाइनीज आए हुए, वहां आमने सामने बैठे हैं सेनाएं, हम भी बैठे हुए हैं। और नीचे गलवान में हम पेट्रोलिंग करते थे, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13, 14 अप्रैल 2020 के बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 2014 फिंगर 4 सर किसके सहारे? अब बड़ा सवाल यही है, फिंगर 4 किसके सहारे सर? अब एक लाइन में सर। नहीं, फिंगर 4 एक दो बातें हैं कब्जे की। एक तो क्या वहां पोस्ट बनाओ, पोस्ट तो शायद हमारी भी नहीं थी, लेकिन दूसरा है पेट्रोलिंग राइट। चाइनीज की भी पोस्ट नहीं थी, अभी उन्होंने बनाई तो वो उसको डिसमेंटल कर रहे हैं रक्षा मंत्री के हिसाब से, लेकिन पेट्रोलिंग राइट थे, हम जा सकते थे फिंगर 8 तक, अब वो नहीं जा सकते हैं। अब हम फिंगर 3 के आगे नहीं जा सकते। ठीक है, वहां हमारी धनसिंह थापा, दानवीर सर और राज कादियान सर दोनों ने इस बात को समझाया कि अप्रैल 2020 से पहले फिंगर 4 तक ही नहीं, फिंगर 8 तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग किया करती थी, लेकिन अब ये जो समझौता हुआ है, हम फिंगर 3 तक ही रुक गए हैं और चीनी सेना फिंगर 8 तक रुक गई है। वक्त की कमी है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, कुछ राजनीतिक मायने होते हैं, कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन एक्सपर्ट से आपने समझा कि LAC पर असल में तस्वीर क्या है वो आपके सामने रखी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।